खबरों से बाहर रही कांग्रेस के लिए अच्छी और बुरी खबर एक ही है और वो है उसका खबरों में रहना। भारत जोड़ो यात्रा से चर्चा में आई कांग्रेस इस वक्त अशोक गहलोत की वजह से खूब फजीहत झेल रही है। हालांकि 29 सितंबर को सोनिया गांधी से मुलाकात कर माफी मांगकर गहलोत ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दोनों ने ही कुछ ही घंटे के फासले में सोनिया गांधी से मुलाकात भी की। गहलोत कह चुके हैं कि राजस्थान के सीएम का फैसला आलाकमान जो भी करेगा उन्हें मंजूर होगा, लेकिन उनकी सोनिया संग मुलाकात के बाद एक चिट्ठी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसके एक पॉइंट में उन्होंने अपने पक्ष में बहुमत होने का दावा भी कर दिया। दरअसल 29 सितंबर को गहलोत जब सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके घर 10 जनपद पहुंचे तो उनके पास में कुछ कागज थे। जब वो इस मुलाकात के बाद बाहर आए तो उनकी तस्वीरों के साथ साथ उनके हाथ में मौजूद कागजों की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। इन कागजों में हिंदी में सचिन पायलट और बीजेपी दोनों के बारे में जिक्र किया गया था। चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया था। अशोक गहलोत की इस चिट्ठी में सचिन पायलट के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से कुछ पॉइंट्स बनाए गए थे। हालांकि इन पॉइंट्स का आधा हिस्सा ही कैमरे में आया और बाकी का हिस्सा गहलोत के हाथ से ढक गया। गहलोत ने इस चिट्ठी में लिखा, पहला प्रदेशाध्यक्ष जिसने पद पर रहते बगावत की। हमारे पास 102 विधायक हैं, जबकि पायलट के पास केवल 18। बीजेपी ने विधायकों को 10 से 50 करोड़ ऑफर किए, गुंडागर्दी की, विधायकों में भय का माहौल बन गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वायरल हो रही इस चिट्ठी में करीबन 10 पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसी चिट्ठी में अशोक गहलोत के एक पॉइंट पर गौर करें तो लिखा है 102 वर्सेस 18। इस पॉइंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अशोक गहलोत ने अपने पक्ष में 102 विधायक जबकि पायलट खेमे में 18 विधायक का दावा किया है, जिसका सीधा मतलब हुआ कि उन्होंने अपने हक में बहुमत का जिक्र भी पार्टी के नेतृत्व के सामने कर दिया है। इसी चिट्ठी की शुरुआती लाइन में लिखा है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं बहुत आहत हूँ। गहलोत की इस चिट्ठी को एक तरह से 25 सितंबर को जयपुर में हुए घटनाक्रम के माफीनामे के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं चिट्ठी में एक जगह पर सीपी जोशी का नाम भी लिखा हुआ है। फिलहाल वायरल हो रही चिट्ठी से साफ है कि अशोक गहलोत अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। भले ही पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हो कि राजस्थान के सीएम को लेकर फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन गहलोत ने आलाकमान को अपनी इस चिट्ठी से बता दिया है कि राजस्थान में सब कुछ उनकी मर्जी से ही होगा। इसी चिट्ठी में सचिन पायलट के खिलाफ पुष्कर की घटना और शकुंतला रावत का भी जिक्र किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंत्री अशोक चांदना के भाषण के दौरान पायलट समर्थकों ने जूते उछाल दिए थे और मंत्री शकुंतला रावत की हूचिंग की गई थी। इस पर अशोक चांदना ने पायलट के खिलाफ ट्वीट कर सीधे धमकी तक दे दी थी। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 सितंबर को सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा था कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। पूरे मामले पर सोनिया गांधी से उन्होंने खेद तक जताया था। उन्होंने ये कहा कि मैंने सोनिया गांधी से बैठकर बातचीत की। जिस प्रकार से पिछले 50 सालों के दौरान कांग्रेस में इंदिरा गांधी के वक्त से राजीव गांधी जी और उसके बाद सोनिया गांधी जी के संग एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है, मंत्री रहा, मुख्यमंत्री बना, जो घटना हुई उसने हिला कर रख दिया है और मुझे इस बात का दुख है। देश में संदेश गया है कि मैं सीएम बने रहना चाहता हूं। मैंने सोनिया गांधी से इस पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगी है। एक फैसला करते वक्त एक लाइन का प्रस्ताव भी पारित होता है, मैं उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर पाया और मुझे इसका दुख रहेगा। लेकिन अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के पास जो अपनी चिट्ठी लेकर गए हैं, इस चिट्ठी के आखिर क्या मायने हैं? 102 यानी कि 102 वर्सेस 18 का जो जिक्र उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में किया है, क्या सीधे तौर पर उन्होंने सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान को ये बता दिया है कि राजस्थान का असली बॉस कौन है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।